हेलो गाइस, तो इसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th यूनिट 3 मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। इसका हम कर रहे हैं पार्ट सेकंड। पहले हम पहला टॉपिक कर चुके हैं, उसमें हमने किया था कि मैग्नेट क्या होती हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और मैग्नेट कितने टाइप्स की होती हैं। अब हम करते हैं कि इस मैग्नेट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ये बेसिक टर्म्स हैं इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी टर्म है कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच ए सबस्टांस अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ द आयरन। इसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण ये अट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं हम मैग्नेटिज्म। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो द फील्ड इन विच मैग्नेटिज्म कैन बी फेल्ट, जिसमें क्या हो मैग्नेटिज्म को हम फील कर सकें, उसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम जैसे समझते हैं, तो ये मान लिया हमने कोई मैग्नेट रखी हुई है, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, स्पेस बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, यदि हम स्मॉल पीस ऑफ द आयरन को हम लेके चलेंगे इसके पास, तो जिस दूरी से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसे क्या करेंगे हम राउंड अप कर लेंगे, और वो ही क्या होगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे हम थर्ड डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल क्या होगा? तो मैग्नेटिक पोल है द रीजन ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैक्सिमम अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। जहां पे क्या मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसको कहेंगे हम, उस रीजन को कहेंगे हम मैग्नेटिक पोल। तो इसी में करते हैं हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो उस मैग्नेटिक पोल की क्या स्ट्रेंथ मींस पावर। तो पावर क्या होती है उसकी? फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम पी एस से हम डिनोट करते हैं, यानी पोल स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? हमें पता फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। तो ये बन गई हमारी न्यूटन पर टेस्ला। और इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये आती है हमारी एम्पियर मीटर। तो इसकी दो एसआई यूनिट है, न्यूटन पर टेस्ला और एम्पियर मीटर। आगे हमारी फोर्थ टर्म, बेसिक टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमने पहली यूनिट में किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां पे क्या था, दो पोल्स थे जो लाइक और अनलाइक हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। तो द सिस्टम विच हैज टू पोल, जिसके पास क्या होंगे, दो पोल होंगे, एन और एस, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये मान लिया हमने कोई मैग्नेट है हमारी, ये हमारा एन पोल है, ये हमारा एस पोल है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2l है। इस 2l को कहते हैं हम डाइपोल लेंथ। तो यदि इसे डिफाइन करें हम, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, ये दो पोल हमारे एन और एस के बीच की जो दूरी होगी उसे कहेंगे हम डाइपोल लेंथ, और इसे हम 2l से डिनोट करेंगे। आगे हमारी फिफ्थ बेसिक टर्म है हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और ये होता है प्रोडक्ट होगा 2l इंटू में PS, यानी कि ये क्या है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट टर्म है सिक्स टर्म कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कूलॉम्स लॉ क्या होगा? तो कूलॉम्स लॉ क्या होगा, स्टेटमेंट हम कर सकते हैं, जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोल स्ट्रेंथ P1 P2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं दैट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P1 P2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इसे हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल की को, क्या आएगा μ0/4 पाई P1 P2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म वेयर दिस इज द कांस्टेंट। आगे हमारी क्वांटिटी है 7th गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। जैसे हमने किया था गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसे यहाँ पे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। तो स्टेटमेंट क्या होगी, इट स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 0। तो जो क्या होगा, इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का ओवर ए सरफेस, किसी भी सरफेस पे वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। तो लिख सकते हैं ये हमारा सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा ds क्लोज्ड सरफेस एरिया इक्वल हो गया 0 के। तो B.dl इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम इन
मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है हमारी मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? द स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस अलोंग विच ए यूनिट ऑफ एंड पोल फीबली मूव्स। एंड पोल क्या हो हमारा? फीबली मूव हो सके उन्हें कहेंगे हम, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, उन्हें कहेंगे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है दे कम आउट फ्रॉम द एंड पोल। एंड पोल से क्या ये निकलती हैं। सेकंड है हमारी दे इंटर इनटू द एस पोल, और एस पोल में क्या करती हैं? ये इंटर करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप। तो ये क्या क्लोज्ड लूप बनाती हैं? जैसे ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा एन है और ये हमारा एस पोल है, तो एन से निकलेंगी और एस में जाएंगी। तो आउटसाइड इनकी डायरेक्शन होगी एन से एस और इनसाइड इनकी डायरेक्शन होगी एस टू एन। तो इस तरह से ये क्या है? क्लोज्ड लूप ऐसे फॉर्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी ये इंपोर्टेंट है हमारा, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक में था हमारा कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इसी यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक लाइंस भी दो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो ये क्या हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी, हमने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड की थी। तो अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मेक दिस